भारत सरकार में माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई, युवा तेज तर्रार नेता और युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री एवं गृह मंत्री, रेवेन्यू मंत्री श्री हर्ष सांघवी जी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद आदरणीय पटेल साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किरीट भाई सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित सभी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, मेयर साहब, सभी 6 शहरों के आईओए के सेक्रेटरी जनरल, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, गुजरात के और भारत सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रिय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, देवियों, सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, 11वें खेल महाकुंभ के समापन के अवसर पर और 36वें नेशनल गेम्स के कर्टन रेजर के अवसर पर आज हम सबके बीच में देश के लोकप्रिय नेता और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी विशेष तौर पर आमंत्रित है। मुख्य अतिथि के रूप में मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अमित भाई शाह जी का करता हूं। मित्रों, ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की और मुझे खुशी इस बात की है, खेल महाकुंभ का महाआयोजन भी और ये 11वां महाआयोजन किसी और ने नहीं, गुजरात ने ही किया है। इस पर भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जिस राज्य से आता हूं उसकी आबादी 70 लाख है। देश के बहुत सारे राज्यों की आबादी 55 लाख भी नहीं होगी, लेकिन गुजरात में 55 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी भी या वहां के खिलाड़ी भी 55 लाख नहीं होंगे। ये कहीं पर संभव हुआ है तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगा मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है मेरे भाई और बहनों। और ये सफल आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ 29 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सीधा खाते में करने का काम आज तक किसी राज्य ने नहीं किया। ये भी गुजरात में पहली बार हुआ। उसके लिए भी गुजरात सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने महाआयोजन तो महाकुंभ का कर दिया, खेल महाकुंभ का कर दिया, लेकिन शायद आपको ये ज्ञात नहीं, गुजरात के खेल महाकुंभ को देखकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सांसदों ने सांसद खेल प्रतिस्पर्धा आज देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। ये मॉडल कहीं से नहीं, ये गुजरात का मॉडल आज देश भर के लिए एक मॉडल बना है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। अभी आईओए के महासचिव कह रहे थे कि 7 वर्षों के बाद नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। मित्रों, किसी खिलाड़ी के जीवन में एक टूर्नामेंट छूट जाए तो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग निकल जाता है। एक साल, एक सीजन मिस हो जाए तो बहुत बड़ा उसको एक हानि पहुंचती है। 7 साल से नेशनल गेम्स नहीं हुए, बहुत नुकसान खिलाड़ियों का हुआ होगा। कुछ कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भी हुआ होगा, लेकिन
जब ये हमने सोचा कि नेशनल गेम्स का आयोजन करना चाहिए, आईओए ने भी आगे बढ़कर सहायता की, निर्णय लिया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, जिसके आयोजन के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लोग लेते हैं, 7 साल से नहीं हुआ। गुजरात ने वो 3 महीने से कम समय में करने का निर्णय लिया है। ये गुजरात ही कर सकता है। इसलिए जरा एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के खेल मंत्री और गुजरात के 2 ऐसी शख्सियत माननीय मोदी जी और अमित भाई शाह जी के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। मैं आभारी हूं यहां के अधिकारियों का, केंद्र सरकार के अधिकारियों का, आईओए के सभी पदाधिकारियों का, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का। एक टीम के रूप में आपने काम किया है और कुछ नहीं, देश भर से 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी और कुल मिलाकर अगर हम ऑफिशियल्स और बाकी को देखेंगे तो लगभग 12,000 से ज्यादा लोग गुजरात में आएंगे। गुजरात में त्योहार होगा, खेलों का भी होगा, गरबा भी होगा और गुजरात का गरबा भी देखेंगे और यहां पर नेशनल गेम्स भी होंगे। मित्रों, एशियन गेम्स में 11,000 खिलाड़ी होते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में 11,400 खिलाड़ी हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स में 5,000 खिलाड़ी थे, लेकिन गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स में 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी आएंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है मेरे भाई और बहन। मित्रों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, गुजरात की इस भूमि में पर जब मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने की शुरुआत की, आपने यही नहीं किया। अमित भाई, आप जब गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे, आप खेलों को बढ़ावा देते हैं। मैं देखता हूं आपकी कितनी रुचि खेलों में है। मैं आप सबके सामने पूछता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? कहां पर है? गुजरात में ही है और वहीं पर ही नेशनल गेम्स का आयोजन की शुरुआत भी होगी। दुनिया देखेगी, 1,15,000 से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होंगे, इतना भव्य उसकी शुरुआत, ओपनिंग कहीं नहीं होगी जितनी बड़ी गुजरात में होने जा रही है। मित्रों, 55 लाख खिलाड़ियों का खेलना खेल महाकुंभ में, 8,000 खिलाड़ियों का आना नेशनल गेम्स में, 1,15,000 से ज्यादा युवा इकट्ठे होंगे ओपनिंग सेरेमनी में। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो भारत के खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीतने का काम किया है। सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ, ये मोदी जी की योजनाओं के कारण हुआ है। टॉप स्कीम हो, सारे खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, खेलने का सारा प्रबंध, और 6 लाख रुपया जेब खर्च भी मोदी सरकार देती है। यही नहीं, भारत बेस्ट नेशन रहा 4 गेम्स में, बैडमिंटन में, टीटी में, रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, और गुजरात की 6 बेटियों ने कॉमनवेल्थ गेम में अपना नाम चमकाया, देश का भी और गुजरात का भी। उन सबको मैं भविना बहन पटेल को, पारुल परमार को, अंकिता रैना जी को, सोनल बहन पटेल को और माना पटेल से लेकर एलान विलकोल, सबको बहुत बहुत बधाई आप सबकी ओर से देता हूं शानदार प्रदर्शन के लिए। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, भारत से चेस शुरू हुई थी। मुझे पता है अमित भाई भी चेस खेलते हैं, चेस का समर्थन भी करते हैं। मुझे इतना ही कहना, जो चेस यहां से शुरू हुई, लेकिन कभी बड़ा आयोजन चेस का भारत में नहीं हुआ। मोदी सरकार में यह भी संभव हुआ, मोदी जी के आशीर्वाद से, जो दुनिया के देश 4 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी की सरकार में 3 महीने में चेस ओलंपियाड भारत में हुआ है मेरे भाई और बहनों। ये भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। आज हमें माननीय अमित भाई शाह जी को सुनना है, लेकिन अमित भाई के भाषण से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, उसके समापन पर
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम के शुरुआत पर, ओपनिंग सेरेमनी पर अमित भाई आपने वहां पर भी अपना समय दिया और 600 करोड़ रुपए का बहुत शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारायणपुरा में आप बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए देता हूं। और भव्य आयोजन भविष्य में गुजरात में हो, इसकी कामना हम करते हैं। आप सदा खेलों को बढ़ावा देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुजरात की धरती पर कुछ भी संभव है। तो आइए, जहां एक और खेल महाकुंभ के सफल आयोजन पर मैं हर्ष भाई को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं पर नेशनल गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको ओर से देता हूं। बोले भारत माता की। जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक हाथ खड़ा करेगा, जिसको 2 हाथ दिए दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारा लगाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।